अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा नावल है वो है बर्न शैडोज़ कामिला शम्सी का नावल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसकी समरी को और इसके साथ ही जो है इसके थीम को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने टाइटल की बात करते हैं। तो टाइटल क्या है? बर्न शैडोज़। जो हमारा टाइटल है उसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है बर्न्ड और दूसरा है शैडोज़। तो जो बर्न्ड वर्ड है ना वो सिग्निफाई करता है पेन को इस नावल के अंदर। और पेन जो है वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट विद एवरी बर्न शैडोज करेक्टर्स आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। कि जो बर्न शैडोज़ के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो जो हैं वो फिज़िकली या साइकोलॉजिकली जो है वो उनके अंदर जो है वो हमें पेन नज़र आएगी। इसके अलावा जो शैडो का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो एक सिंबल है पास्ट मेमोरीज़ के लिए और अटैचमेंट के लिए, जो कि हमें जो है वो बर्न शैडोज़ के करेक्टर्स के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है शैडोज़ के लिए वो ये शो करवाती है कि ये जो पेन है ये लिमिटेड नहीं है प्रोटैगोनिस्ट के लिए या किसी एक और करेक्टर के लिए, बट क्या है ये प्रेजेंट है विद ऑल द बर्न शैडोज़ करेक्टर्स इन सम वे। कि ये सारे करेक्टर्स के लिए है, सिर्फ एक किसी मेन करेक्टर्स के लिए नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता लगता है कि जो टाइटल है वो हमें शो करता है कि किस तरह जो पास्ट मेमोरीज़ हैं या अटैचमेंट है किसी पर्सन की वो क्या करती हैं, वो कॉज क्रिएट करती हैं पेन। अब हम जो है वो नेक्स्ट करेक्टर्स की बात करते हैं। करेक्टर्स में सबसे पहले जो करेक्टर है वो है हिरोको तनाका, जो कि एक मेन करेक्टर है इस नावल के अंदर। ये एक जापानीज़ गर्ल है और ये टीचर भी है और इसके अलावा ये ट्रांसलेटर भी है। और ये सफ़रर है नागासाकी अटैक की। और इसके अलावा क्रेन्स टैटू ऑन हर बैक, फादर डिक्लेयर ट्रेटर, मदर डाइड, फॉल इन PTSD डिजीज़। अब ये क्या था, ये एक ट्रांसलेटर भी थी, टीचर भी थी, जापानीज़ गर्ल भी है। और इसके अलावा जो नागासाकी के अंदर जो अटैक हुआ था उसकी ये सफ़रर भी है। और इसके जो फादर हैं उनको डिक्लेयर किया गया था कि ये एक जो है वो ट्रेटर है। और मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है। और इसके अलावा ये जब अटैक हुआ था तो उस अटैक की वजह से इसको जो थी वो एक डिज़ीज़ लगी थी जिसका नाम था PTSD। इसका मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ीज़। तो नेक्स्ट करेक्टर है कॉनराड वेस। ये एक जर्मन है जो कि बर्लिन से आया, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। और इसके अलावा इन जापान टू कैप्चर प्रॉपर्टी, और ये जापान में क्या करने गया है, वहाँ पे ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर करने के लिए गया है। इसके अलावा ऑल्सो टू राइट अ बुक टाइटल कॉस्मोपॉलिटिशियंस। इसके अलावा ये अपनी बुक लिखने के लिए गया है वहाँ पे जिसका नेम है कॉस्मोपॉलिटिशियंस। हाइड हिरोको एज अ ट्रांसलेटर। अब इसको क्या था, इसको जो थी वो लैंग्वेज नहीं आती थी, इस वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हिरोको है, ये जो फीमेल है, ये एक ट्रांसलेटर भी है और टीचर भी है। और अब ये क्या है, अब इसने जो है कॉनराड ने इसको जो है वो हायर किया होगा इस नावल के अंदर एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर। फॉल इन लव विद हिरोको, प्रपोज्ड, हिरोको डाइड इन अ ब्लास्ट। अब क्या हुआ कि कॉनराड ने हिरोको को जो है वो प्रपोज़ किया। इसके बाद क्या हुआ, प्रपोज जो था वो एक्सेप्ट भी कर लिया था हिरोको ने। और जो ब्लास्ट हुआ था ना, जैसे मैंने कहा था कि ये सफ़रर है नागासाकी अटैक की, और उस अटैक के अंदर जो था वो कॉनराड वेसिस की जो है वेस की डेथ हो गई थी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है योशी। ये फ्रेंड है कॉनराड का जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था हिरोको को कॉनराड से। इसके अलावा फादर असानो है, एक प्रीस्ट हैं। कॉनराड्स वेंट टू हिम टू टेक बुक्स। अब जो कॉनराड था ना, ये फादर ओसैनो से जो था वो बुक लेने के लिए गया था घर से, लेकिन क्या था कि ये उस अटैक के अंदर जो था वो मारा गया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है आइल्स। ये कॉनराड की स्टेप सिस्टर है दिल्ली के अंदर। और ये इसने अपना चेंज नेम कर लिया था और अपना नेम चेंज करके इसने एलिज़ाबेथ ब्रूटन के नेम से रखा था। हिरोको वेंट टू मीट हर आफ्टर कॉनराड्स डेथ इन ब्लास्ट।
अब हिरोको जो है ये इससे मिलने के लिए जो थी वो दिल्ली जाती है जब कॉनराड की डेथ हो जाती है एक ब्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेम्स बर्टन, और इसको जो है वो जेकॉब के नेम से भी इस नावल के अंदर देखा जाएगा। मतलब इसके दो नेम हैं, जेम्स भी और जेकॉब भी। इंग्लिश मैन है और हस्बैंड है आइल्स जेकॉब का, इज़ अनहैप्पी टू सी हिरोको। अब जब हिरोको जो है इन आइल्स को मिलने के लिए आती है कॉनराड की डेथ के बाद, तो ये जो है इसको खुशी नहीं होती, ये अनहैप्पी है हिरोको को देखने के बाद। और ये एक इंग्लिश मैन है और ये हस्बैंड है आइल्स का। नेक्स्ट करेक्टर है सज्जाद अली अशरफ, ये एक टर्क मुस्लिम है और ये दिल्ली के अंदर रहते हैं। इनकी पहले फैमिली जो थी वो टर्की के अंदर रहती थी और ये सर्वेंट है बटन्स फैमिली का। हिरोको लर्न उर्दू फ्रॉम हिम, बोथ ऑल इन लव, बोथ मैरिड इन इस्तांबुल। जो मेन कैरेक्टर थी हमारी हिरोको, उस वो जो थी वो उर्दू सीखती थी सज्जाद अली अशरफ से। इसके बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर बाद में ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं इस्तांबुल के अंदर। रिटर्न्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये वापस आते हैं जब पार्टीशन हो चुकी होती है इंडिया की। और ये जो है एक सोप फैक्ट्री के अंदर जो है ये वर्क स्टार्ट कर देता है। अ मैन किल्ड हिम ड्यू टू सस्पिशंस ऑफ हिज बीइंग एन अमेरिकन। अब इस नावल के अंदर जो है इसको जो है वो मार दिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो है वो शक किया जाता है कि शायद ये जो है ये एक अमेरिकन है। नेक्स्ट करेक्टर है रज़ा। रज़ा जो है वो सज्जाद और हिरोको का एक 16 ईयर ओल्ड सन है और एनजाइटी अटैक आते हैं ड्यूरिंग लॉ टेस्ट। जब ये लॉ के टेस्ट के लिए जो है वो देने के लिए जाता है तो उस दौरान इसको जो है वो एनजाइटी अटैक्स आते हैं। अरेस्टेड बाय न्यूयॉर्क पुलिस एज अ अंडर सस्पिशंस, और इसको जो है वो न्यूयॉर्क की पुलिस जो है इसको अरेस्ट कर लेती है एज अ अंडर सस्पिशंस के तौर पर। प्रोलोग जो है वो चेंड मैन है और जो प्रोलोग के अंदर जो हमें बताया जाएगा वो इसी रज़ा के बारे में बताया जाएगा। ये हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है 9 वाला हैरी बर्टन, ये सन है जैकोब का और आइल्स का। वाला है किम, ये हैरी की डॉटर है किम। और नेक्स्ट 11 वाला करेक्टर है अब्दुल्ला, ये अफ़गानी फ्रेंड है रज़ा का, जो कि रज़ा को जो है वो मनाता है कि वो जो है वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाए अफ़गानिस्तान में और ये फ़ाइट करे अगेंस्ट द स्वेट। नेक्स्ट है करेक्टर जॉर्ज, और जॉर्ज जो है ये अंकल हैं कॉनराड वेस के। ही हैड रिसेंटली पास्ड अवे इन हिज हाउस एंड इन जापान, ये जो है ये गुजर चुके हैं जापान के अंदर। ही इज़ एसेंट्रिक एंड वाज लिविंग अलोन, ये क्या है ये एसेंट्रिक है और ये जो है वो तन्हा रहते थे। अब हम जो है वो अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं समरी को। तो जो हमारी स्टोरी है वो प्रोलोग के से जो है वो स्टार्ट होती है। तो प्रोलोग क्या है? अ मैन शैकल टू चेन वॉन्डरिंग, हाउ डिड इट कम दिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी है जो कि बैठा हुआ है नंगा जेल के अंदर, और वो जो है वो हैरान है कि किस तरह उसकी लाइफ के अंदर ये हुआ है और किस तरह इस पॉइंट पर आ पहुंचा है। और इस नावल के टोटल 4 सेक्शन हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन का नेम है द येट अननोइंग वर्ल्ड, नागासाकी 9 अगस्त 1945 के अंदर। और ये जो फर्स्ट सेक्शन का जो नेम है, जो टाइटल है, वो जो लाइंस हैं शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, वहाँ से ली गई है। और ये कहाँ लाइन कौन सी थी? लेट मी स्पीक टू द येट अननोइंग वर्ल्ड, ये हैमलेट की लाइन है जहाँ से जो है ये सेक्शन 1 का जो टाइटल है वहाँ से लिया गया है। इसके बाद सेकंड है वेल्ड बर्ड्स, और ये सेक्शन स्टार्ट होता है दिल्ली से ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और ये तब पार्टीशन नहीं हुई थी। और ये 2 साल बाद जो है ये सेक्शन 2 जो है वो स्टार्ट होता है, 1947 का टाइम है। इसके बाद है एंजल वॉरियर्स पाकिस्तान, 1982 से 1983 का टाइम है सेक्शन 3 के अंदर। और ये सेक्शन स्टार्ट होता है कराची के अंदर, कराची पाकिस्तान के अंदर, और टाइम पीरियड है 1982 का। और ये 35 इयर्स के बाद जो है ये सेक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद है
द स्पीड नेसेसरी टू रिप्लेस लॉस न्यूयॉर्क अफ़गानिस्तान 2001 से 2002 तक। और ये सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए में, और ये टाइम पीरियड था 2001 से 2002 तक। बर्न शैडो एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है और लिखा किसने है, कामिला शम्सी ने 2009 के अंदर। और डिस्कस किए हैं इफ़ेक्ट्स जो थे सम मेजर इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी के जो मेजर इवेंट्स थे तो वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए गए हैं। देयर आर 4 मेजर इवेंट्स डिस्कस इन दिस नावल इंक्लूडिंग अटोमिक एक्सप्लोजन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। फर्स्ट ये है। इसके बाद पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। थर्ड वाली है रशियन अफ़गान वार। और 9/11 इंसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो 9/11 अटैक हुआ था उस इंसिडेंट को जो है वो सेक्शन 4 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। दिस नावल इज़ अ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल फिक्शन रिटन इन द थर्ड पर्सन नैरेटिव। जो है इसका जो कह लें कि जो रिटन इसको लिखा गया है वो थर्ड पर्सन नरेशन में लिखा गया है। और नरेटर जो है वो अनआइडेंटिफाइड एंड ऑमनिशेंट है। अब हमारा जो सेक्शन 1 है वो स्टार्ट होता है अगस्त 9 को 1945 के अंदर। और कहाँ पर, नागासाकी जापान के अंदर। मैंने इसमें जो पहले कैरेक्टर बताए हैं वो मेन कैरेक्टर जो था हिरोको तनाका का, और इसके अलावा जो कॉनराड वेस हैं, इन 2 कैरेक्टर्स की यहाँ पे जो है इस सेक्शन के अंदर बात की जाएगी। तो कॉनराड ने जो थी वो एक ट्रांसलेटर जो थी अपने लिए रखा था, क्योंकि उसको जो थी वो जर्मन लैंग्वेज जो थी वो नहीं आती थी। तो इसके अलावा इन दोनों का जो था वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है जब ये दोनों जो थे वो मिलकर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो कॉनराड जो है वो इसको प्रपोज कर देता है हिरोको को, और इसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है इसके प्रपोज़ल को। अब इनका कैसे हुआ कि कॉनराड वेस जो है, जो फादर असैनो थे उसके पास जो है वो बुक लेने के लिए जाता है। तो जब वो अभी घर से निकला ही होता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो अलार्म बजने लग जाता है कि जो लोग जहाँ पर भी हैं वो वहीं पर रहें। तो उसी दौरान जो है वो ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जो है वो कॉनराड है उसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाती है, और वो जो है वो एक एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो नागासाकी के अंदर हुआ था उसके अंदर जो है वो मारा जाता है। इसी के साथ ही जो है वो हमारा सेक्शन 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर क्या हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया। प्रपोज़ करने के बाद जो है ये जो है वो फादर असैनो के पास जाता है, फादर असैनो से बुक लेने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। तो सेक्शन 2 जो है वो स्टार्ट होता है दिल्ली इंडिया के अंदर 1947 के अंदर। और ये जो है 2 साल बाद जो है फर्स्ट सेक्शन के बाद जो है वो स्टार्ट किया है। अब इस सेक्शन के अंदर क्या है कि हिरोको, जिसको जो है कॉनराड ने प्रपोज किया था, वो जो है वो सोचती है कि जो कॉनराड की सिस्टर थी आइल्स, उसका जिसने अपना नेम जो है वो चेंज करके एलिज़ाबेथ रख लिया है, तो वो सोचती है कि उसकी सिटी मतलब दिल्ली के जो है वो विज़िट करेगी, जो कि अपने हस्बैंड के साथ जो है, जो ब्रिटिश हस्बैंड है उसके साथ जो है वो रह रही होती है, जैकब बर्टन जिसका नाम है। तो जैकब जो है वो अनकंफर्टेबल होता है किन के साथ, जो हाउस गेस्ट होते हैं। तो जब हिरोको जो है वो उनके घर विज़िट करती है, दिल्ली के अंदर जाती है, तो जैकब को जो है ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जो है उसको मतलब उसके आने से जो है वो अनहैप्पी है। अब क्या था, जब आइल्स को पता लगता है कि उसके भाई की जो थी फियांसे थी, तो वो जो है वो उसको अपने साथ रखने के लिए जो है वो मान जाती है। अब उनके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंथ गुजारने के बाद वो जो है वो जो उनका एक लीगल असिस्टेंट है जैकब का, सज्जाद अशरफ, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के से जो है वो प्यार करने लग जाते हैं। और ये जो है वो दोनों जो है वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे से शादी कर लेनी है। लेकिन क्या था, जात की फैमिली जो थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, और जो ये जो ट्रेडिशनल्स हैं कि अरेंज मैरिज शादी करनी है, तो वो बताता है कि शायद हमारी जो है ना थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी,
हमारी मैरिज। तो उसी दौरान क्या होता है कि सज्जाद की जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद हिरोको और सज्जाद जो हैं वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये जो हैं इस्तांबुल में जो है वो चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं अपने हनीमून से, हिरोको एंड सज्जाद, तो इनको जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो नहीं आने दिया जाता। और पार्टीशन के बाद, जब दिल्ली की पार्टीशन हुई, तो पार्टीशन के बाद इनको फोर्स किया गया कि ये कराची के अंदर रहें। इसी के साथ जो है वो हमारा सेक्शन 2 जो है वो एंड हो जाता है। सेक्शन 3 जो है बर्न शैडो का, वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? कराची के अंदर। ईयर कौन सा है? 1982। जहाँ पर जो है ये दिखाया जाता है कि हिरोको और सज्जाद का जो है वो एक बेटा है और जिसका नेम है रज़ा। सज्जाद जो है वो अपने बेटे को फोर्स करता है कि वो जो है लॉ के अंदर जाए, क्योंकि सज्जाद जो था वो खुद भी जो था वो चाहता था कि वो लॉ के अंदर जाए। लेकिन क्या हुआ, उसने जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो था वो सोप फैक्ट्री के अंदर जो थी वो स्टार्ट कर दिया था जॉब। अब इस कपल का जो है ये 16 इयर्स ओल्ड सन है जिसका नेम रज़ा था, जो कि मैंने पहले भी बताया, एक गुड स्टूडेंट है। और ये जो है ये खुद जो है लॉ के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके फादर जो हैं वो इसको जो है कह ले कि मजबूर करते हैं कि वो इस फील्ड के अंदर जाए। और रज़ा क्या है, रिपीटेडली जो है वो फेल हो रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नेशनल टेस्ट है, क्योंकि इसकी एनजाइटी की वजह से जब भी ये टेस्ट देने जाता है तो ये एनजाइटी का शिकार हो जाता है और ये जो है इसको दोबारा से जो है टेस्ट देना पड़ता है। इसी दौरान रज़ा ने जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट की है एक अफ़गानी से जिसका नेम है अब्दुल्ला। अब ये इससे पहली दफ़ा मिला था फ़िश मार्केट के अंदर। तो जब ये दोनों मिले थे तो अब्दुल्ला को जो थी वो मिस्टेक हुई थी रज़ा के बारे में। अब्दुल्ला जो था इसने स्टार्ट किया बात करना, और वो बात किस बारे में थी कि वो जो है वो जाना चाहता है मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के अंदर, कि वो जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके जो फ़ाइट है अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर। और वो किसके अगेंस्ट थी? यूएसएसआर के अगेंस्ट। और रज़ा जो है वो बताता है कि मैं जो हूँ वो अब्दुल्ला की हेल्प करूँगा कि वो जो है वो कैंप के अंदर चला जाए और फिर बाद में जो है वो उसको छोड़ दूँगा। फिर क्या हुआ, रज़ा जो है वो कैंप के अंदर आया और जब वो कैंप के अंदर आके देखता है वो परेशान हो जाता है कि ये बहुत ही रफ सी रूरल लोकेशन है, जिससे जो है कि इम्पॉसिबल है कि यहाँ से भाग सके। और इसी दौरान जो लीडर था कैंप का वो उसको जो थी वो सस्पिशंस हुई रज़ा पर, क्योंकि रज़ा का जो एफिलिएशंस थी किसके साथ? अमेरिकन हैरी बर्टन्स के साथ, जो कि सन था जैकॉब का और आइल्स का। जाद जो था वो उसको फाइंड करता है, उसको सर्च करता है फिश मार्केट के अंदर। और वहाँ पे एक आदमी होता है जिसको जो है वो सस्पिशंस होती है सज्जाद के कनेक्शंस की, कि उसके जो कनेक्शंस हैं वो शायद अमेरिकन्स के साथ हैं। तो वो जो है वो उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से सज्जाद जो है वहाँ पे मर जाता है और सज्जाद की डेथ हो जाती है रज़ा के घर आने से पहले। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 3 है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो 4 और फाइनल सेक्शन है बुक का, ये जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये स्टार्ट होता है। और ये जो है वो जो टेररिस्ट अटैक था सितंबर 11 2001 को, उसको जो है ये फॉलो करता है। इसके अंदर जो है वो हमें क्या बताता है कि हिरोको जो है वो रह रही है आइल्स के साथ न्यूयॉर्क के अंदर, और वहाँ पे जो है वो इनको विज़िट करने आई है किम, जो कि हैरीज़ की डॉटर थी। हैरी और रज़ा जो है वो वर्कर हैं एज अ मिलिट्री कंट्रैक्टर और अफ़गानिस्तान कंडक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशंस के। अब क्या था, रज़ा चाहता था कि वो जो है वो अब्दुल्ला के साथ दोबारा मिले, तो वो उसको सर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो काफ़ी साल गुजरते हैं जिसके बाद जो है उसको पता लगता है कि अब्दुल्ला जो है वो वर्क कर रहा है एज अ टैक्सी ड्राइवर इन न्यूयॉर्क सिटी। और इसके बाद जो है वो अरेंज करता है, वो हिरोको से कहता है कि स्मगल करे अब्दुल्ला को ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, जिससे अब्दुल्ला जो है वो वापस अपनी फैमिली जो थी अफ़गानिस्तान के अंदर उनसे जो था वो मिल सकता था।
इस टाइम पर हैरी को जो है वो शूट कर दिया जाता है और मार दिया जाता है अफ़गान फोर्सेस की तरफ। और रज़ा भी जो है वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उस पर जो थी वो सस्पिशन पड़ सकती थी। इसके बाद जो है वो किम जो है वो इंसिस्ट करती है कि वो जो है अब्दुल्ला को जो है स्मगल करेगी कैनेडियन बॉर्डर से। तो जब वो मिलती है अब्दुल्ला से एक रेस्टोरेंट के अंदर, किम को जो है वो सडनली फील होता है कि सस्पिशंस होती है अब्दुल्ला पर उसके इस्लामिक फ़ेथ की वजह से। एंड वो क्या करती है, वो कॉल कर देती है पुलिस को उसके बारे में। जब पुलिस आती है रेस्टोरेंट के अंदर तो ये वो जो हैं वो मिस्टेकनली जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं रज़ा को, अब्दुल्ला को नहीं करते। जब किम जो है वो वापस आती है हिरोको के अपार्टमेंट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में, तो वो हिरोको जो है वो डीपली तौर पर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि उसने जो है वो उसके बेटे को जो है वो अरेस्ट कर दिया है। प्रोलोग के अंदर जिस आदमी के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसको जो है वो जेल के अंदर जो है वो बैठा हुआ था नंगा जेल के अंदर और वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ जो है वो किस पॉइंट पर आई है और ये कैसे हुआ है सब कुछ। तो वो कौन था? वो रज़ा था जिसको जो है वो 4 सेक्शन के लास्ट पर जो है वो अरेस्ट किया गया है। अब हम जो हैं वो थीम्स देख लेते हैं इस नावल के अंदर। सबसे पहला थीम है पोस्ट कलोनियलिज्म। ये नावल ही जो है वो पोस्ट कलोनियल नावल है। इसके अलावा ये एक हिस्टोरिकल नावल है जिसके अंदर जो है 4 हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो इस नावल के अंदर डिस्कस किए गए हैं। वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, वॉर जो है इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। फेमिनिस्टिक नावल है। इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस इसके अंदर आते हैं और ट्रॉमेटिक रिटेंशन जो है वो इस नावल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।